लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। हैदराबाद में 55 साल के एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद ख्वाजा मियां था, ख़त्म हुए हार्ट अटैक से और हैदराबाद के किसी भी कब्रिस्तान में उनको दफन करने की अनुमति नहीं दी गई और फिर उनको एक शमशान घाट में दफन किया गया। आपको यकीन नहीं आएगा ऐसा कैसे हो सकता है। मानवता को तार तार कर देने वाली ये पूरी घटना असदुद्दीन ओवैसी साहब के इलाके की है, जिसके ऊपर उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इस वीडियो के अंदर जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत सी बातों में बहुत सी हैरानी होगी। क्या है पूरा मामला, कौन दोषी है, किसको सजा मिलनी है, वो हम आपको सब तफसील के अंदर बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत से लोग जो असद ओवैसी साहब, हमारे साथी जो बहुत से लोग असद ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं, उनको शायद थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन यकीन मानिए जहां अन्याय होगा वहां हम सवाल जरूर खड़े करेंगे। सच कभी छुपना नहीं चाहिए। लाइव टीवी का मोटो भी यही है, सच सबसे आगे। इसीलिए आपको थोड़ा मजबूत होकर सुनना पड़ेगा और सुनने की आदत डालनी चाहिए और सवाल पूछने की भी आदत हमको होनी चाहिए, ताकि अनभक्तों की तरह आप नहीं बन जाओ। एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में बोलिए, आपको पूछो बोल के बोलिए। हाँ बोलिए। तो उसको डिमांड किया जा रहा है कि वहां से मुंतकिल करो बोल के। अभी भी एक बात सुनो, अगर आपके हमारे भाई की लाश है तो निकालते थे आप? एक अपने पर रख के सोचो भाई, से सवाल क्यों करते आप लोग? जामे निजामिया का फतवा आने वाला है, देख लो आप। फतवे के ऊपर अमल करो। असदुद्दीन ओवैसी कोई एक गुनाहगार सियासी लीडर है? ये सवाल जो है मुफ्ती इकराम से करना। हबीब आप हैदराबाद का ये पूरा मामला है, जिसमें कुछ दिन पहले एक व्यक्ति जिनकी उम्र 55 साल थी, मोहम्मद ख्वाजा मियां, वो ख़त्म हार्ट अटैक से हो गए और ख़त्म होने के बाद उनके परिवार को जिन मुश्किलों का सामना हैदराबाद में करना पड़ा, उसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वो एक एक करके 4 से 5 कब्रिस्तान में गया, उनका परिवार उनकी लाश को लेके दफन करने, लास्ट राइट्स अंतिम संस्कार के लिए कब्र में दफनाने के लिए, लेकिन 4-5 कब्रिस्तान के मुतवल्लियों ने उनको उनके लास्ट राइट्स करने का, उनको दफन करने के लिए अनुमति नहीं दी। एक कब्रिस्तान में तो ये तक हो गया कि वहां पर कब्र खोद दी गई, लेकिन उस कब्र को वापस भरवा दिया मुतवल्ली के कहने पे कि ये व्यक्ति जो जिनकी लाश है ये यहाँ के नहीं है। ये परिवार भले ही पिछले 5 साल से हैदराबाद में रह रहा हो, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि ये गढ़वाल का है, पास का एक इलाका है तेलंगाना में, गढ़वाल का है और ये गढ़वाल के इलाके से है, तो इसको गढ़वाल लेके जाइए, वहीं दफनाइए, यहाँ आपको अनुमति नहीं देंगे। ये कौन सा नियम है? ये कैसी बात है? चौंका देने वाली बात है और मानवता को तार तार कर देने वाली बात है। दोस्तों, आप में से जो सुन रहे हैं उनको सोचना होगा कि उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। लाश को, अपने परिवार के सदस्य की लाश को एक कब्रिस्तान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ले जाकर, और अनुमति नहीं मिल रही है। फिर कुछ लोकल लीडर्स ने इंटरफेयर किया। एक हिंदू लीडर हैं, उन्होंने कब्रिस्तान की जगह शमशान घाट में हिंदुओं के दफन के लिए लोगों को तैयार किया, इनके परिवार को तैयार किया, शमशान घाट के लोगों को तैयार किया और उस शमशान घाट में, हिंदुओं के शमशान घाट में कब्र खोदकर मोहम्मद ख्वाजा मियां को दफनाया गया। दोस्तों, एक तरफ जहां ये उदासी है कि कैसे हालात से परिवार गुजरा, खुशी इस बात की है कि असली भारत यही है। असली भारत की तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली कि ऐसा आज भी संभव है। हम लोग इतनी नफरतें देखते हैं तो ऐसी चीज़ें उम्मीद की किरण होती है, लेकिन आज एक सवाल सीधा सीधा बनता है। वो असद ओवैसी साहब जो हर बात में बोलते हैं, दूसरे इलाकों के मामलों के अंदर किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ कोई घटना यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात कहीं भी घटेगी, असद ओवैसी साहब का या अकबर ओवैसी साहब का बयान फौरन आएगा। लोकल पॉलिटिक्स में उनके भाई अकबर ओवैसी साहब की तूती बोलती है और मुस्लिम इशूज़ में सबसे आगे ठेकेदारों की तरह आते हैं। आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ है? 1 हफ्ता हो गया इस पूरे मामले को, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है। ये मामला जहाँ का है वो इलाका दारुस्सलाम जो MIM का हेडक्वार्टर है, उससे 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है सिर्फ। तब भी MIM का कौन वहां पहुंचा और MIM के सदर साहब ने क्या बयान दिया, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हो रहा है और कैसे ये सब हो सकता है। हैदराबाद के लोकल लीडर्स ने, जो असद ओवैसी साहब की पार्टी के अगेंस्ट में रहते हैं, उन लोगों ने
शिकायत भी की है वक्फ बोर्ड के साथ। और हैरत हर किसी को यह है कि 75,000 प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड की, इतनी बड़ी जायदाद के बावजूद भी एक मुस्लिम व्यक्ति को हैदराबाद में दफन होने की कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिली। और यहाँ पर अब थोड़े से शरारती तत्व दोनों तरफ होते हैं। तो ये भी सुनने में आया है कि शमशान घाट से उसकी लाश को निकालने के लिए कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो मुस्लिम हिंदू सब होते हैं वो लग गए हैं। हिंदू समाज के हैं कुछ 2-4 लोग जिनका कहना है शरारत के लिए कि इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। उस सब की जांच के लिए आवेदन दिए हैं, पर अगर कार्रवाई के अंदर तेजी होनी थी तो वो होती असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब के इंटरफेरेंस के बाद। कहाँ हैं आज वो लोग? हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स तो बहुत हो गई है। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, देखिए अनभक्ति मत कीजिए किसी की भी। सवाल पूछते रहिए अपने रहनुमाओं से ताकि आपके रहनुमा आपको सही रास्ता दिखा सके और खुद भी सही रास्ते पे चल सके। आखिर क्यों खामोश रहे? आखिर क्यों एक ऐसे परिवार के साथ इतनी परेशानियों का सामना उसका हुआ? आखिर क्यों खामोश हैं? आप सवाल कीजिए, जवाब लीजिए, तब ही लोकतंत्र के अंदर हम सही से रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ अनभक्त मोदी जी के हैं तो हमको भी आपको भी बचना चाहिए किसी भी व्यक्ति के अनभक्ति से। सवाल कीजिए, बुरा मत मानिए। अगर कोई ऐसी घटना घटती है जिसने मानवता को तार-तार कर दिया है दोस्तों, तो उस पर सवाल पूछना जरूरी है। एक व्यक्ति उसको सिर्फ इसलिए सुनने में आया मुतवल्लियों का, अब ये एक्सक्यूज है, बहाना है कि वो व्यक्ति गढ़वाल का था और हैदराबाद का नहीं था। भले ही हैदराबाद में 5 साल से रह रहा हो, इसलिए उसको हमने दफन की अनुमति नहीं दे के ये कहा था कि अपने इलाके के अंदर लेके जाइए, वहां दफन कीजिएगा। इस लॉकडाउन के दौरान कौन कहां पहुंचता है, कौन कहां गया है, किसको पता है। आप सोच लीजिए कितनी परेशानी में होगा एक वो परिवार जिसने अपने एक बड़े व्यक्ति को खो दिया। उससे कहा जा रहा है कि जाओ अपने गांव में जाके दफनाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है। तो हैदराबाद पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, खास तौर पर लीडरशिप के ऊपर। सवाल कीजिए, पूछिए, पूछना आपका अधिकार है। अगर नहीं पूछेंगे तो आप में अनभक्त में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो इस काबिल है कि आगे इसको शेयर किया जाए तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। चैनल का जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।